हेलो, दिस इज़ प्रशांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूब लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सी शार्प स्टेटमेंट के बारे में। सी शार्प स्टेटमेंट्स आर एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इट विल परफॉर्म सम एक्शंस। मीन्स सी शार्प स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम के पार्ट होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ न कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स कुछ न कुछ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली इसके कई प्रकार होते हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली कैटेगराइज 5 में किया गया है। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स पे। एन एक्सप्रेशन followed by in a semicolon is called an expression statements। मीन्स जब कभी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हम अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम लिखते हैं। सिमिलरली लैंग्वेज के टर्म्स में देखा जाए तो जैसे हम कोई भी चीज़ लिखें सेमी कॉलन से एंड करते हैं तो वो हमारा एक स्टेटमेंट कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर भी यह एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स है। ऐसे हमारा ये भी हमारा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे। कंपाउंड, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट आर ग्रुप टुगेदर इन ब्रेसेस। मीन्स जब हम जो ऊपर पढ़े एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, मीन्स मल्टीपल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स को ग्रुप्ड कर देते हैं, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ये ब्रेसेस का यूज करके। ठीक है। जैसे यहाँ पर, जैसे ऊपर का यहाँ पर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स का, यहाँ पर समेशन कर रहे हैं, उसके ऐसे यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो इस ग्रुप ऑफ कोड को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। हम देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सॉरी, selection statement, statements are used for decision making purposes। सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसीजन, कोई हमें डिसीजन लेना रहता है उस समय हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सम नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स वी विल डिस्कस ब्रीफली। मीन्स आगे हम इसको फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। तो जस्ट एग्जांपल्स में मैं देखता हूँ। एक एग्जांपल में बता रहा, इफ 5 is greater than 4 then print राम else print श्याम। तो ये हम यहाँ डिसीजन ले रहे हैं कि मीन्स 5 से बड़ा, 5 अगर बड़ा है 4 से, देन क्या हो, राम प्रिंट करे, एल्स में श्याम प्रिंट करे। तो इस टाइप का डिसीजन लेना रहता है तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें हम स्विचेस भी आते हैं, आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो ये 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, इफ एल्स और स्विचेस। ठीक है। अब हम आते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। If we need to perform a part of program many times, then we will use loops। मीन्स अगर किसी काम को, या जैसे हम प्रिंट ही करना है, किसी चीज़ को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक ही काम को 100 टाइम्स मुझे करना है, तो उस कंडीशन में हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है। और इसको हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लूप्स। इसे हम लूप्स भी कहते हैं। जिसमें बेसिकली इटरेटिव स्टेटमेंट 3 प्रकार में कैटेगराइज किया गया है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है। इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जंप स्टेटमेंट्स में। जंप स्टेटमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन प्रोग्राम। मीन्स अगर कोई भी हम प्रोग्राम लिखे हुए हैं तो हम चाहते हैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर से हम जंप कराना चाहते हैं कर्सर को, मीन्स बीच की लाइंस को एग्जीक्यूट ना करे, इस टाइप का कुछ कंडीशन, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन यह मिले तो बाहर आ जाए लूप के। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का हमें जब यूज करना रहता है तो हम जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है। वी विल डिस्कस, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ जंप स्टेटमेंट्स हैं गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक एंड रिटर्न, थ्रो है।
तो ये हमारे जंप स्टेटमेंट्स में आते हैं। बस इतना ही है सी शार्प स्टेटमेंट्स में। आगे हम इसको फर्दर और अच्छे से एलोबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।